सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, उजड़ते परिवारों की कहानी है। भदोही में सड़क सुरक्षा पर आत्ममंथन, हत्या पर हंगामा, सड़क हादसों पर चुप्पी क्यों? भदोही मंच से बड़ा सवाल। NH 19 पर कटबंद, हादसों में गिरावट, भदोही बना सड़क सुरक्षा की मिसाल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के अंतर्गत भदोही जनपद में आयोजित समापन समारोह ARTO परिसर में एक गंभीर, भावनात्मक और आत्ममंथन करने वाला मंच बनकर सामने आया, जहां सड़क हादसों को सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और जिलाधिकारी शैलेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन ARTO भदोही राम सिंह के नेतृत्व में किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि भदोही जनपद से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 19 केवल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश की जीवन रेखा है, जिस पर देश के कोने कोने से लोगों का आवागमन होता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष महाकुंभ स्नान के दौरान विभिन्न प्रदेशों से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु भदोही से होकर गुजरे, जिससे यातायात दबाव बढ़ा और दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई। लेकिन जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और रणनीतिक हस्तक्षेप के चलते हाईवे पर बने अनावश्यक कट बंद कराए गए, जिसका सीधा असर यह हुआ कि जनपद में सड़क हादसों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इसे प्रशासन की बड़ी उपलब्धि बताते हुए DM ने स्पष्ट किया कि इसके बावजूद ड्रंक एंड ड्राइव, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाना और यातायात नियमों की अनदेखी जैसे कारण अभी भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होंगे जब आम जनमानस स्वयं नियमों का पालन करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपने संबोधन में बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की सतर्कता के बावजूद सड़क हादसों में 13 लोगों की जान चली गई, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हत्या जैसी घटनाओं पर मीडिया से लेकर आम जनता तक कानून व्यवस्था का हवाला देकर हल्ला मचाती है, लेकिन सड़क हादसों पर वही संवेदनशीलता नहीं दिखती, जबकि यहाँ भी इंसान की जान जाती है। सड़क हादसों में अनमोल जीवन को यूं ही गवा देना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं है। उन्होंने जीवन को अनमोल बताते हुए कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम स्वयं जागरूक बने और अपनी भावी पीढ़ी को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएं, ताकि आने वाला कल सुरक्षित हो सके। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपने खास अंदाज में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों से भावनात्मक अपील की। ए भैया, जानबूझ के आपन जान मत गवाव, जीवन बहुत अनमोल बा, परिवार घरे जोहत बा। उन्होंने कहा कि बच्चे भले ही कुछ न बोलें, लेकिन वे हमारे हर व्यवहार को साइलेंट तरीके से सीखते हैं और वही उनकी आदत बन जाती है। यदि कोई युवा सड़क हादसे में लापरवाही से जान गंवाता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं अभिभावक भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पहली बार जब बच्चे ने अपने माता पिता को नियम तोड़ते हुए वाहन चलाते देखा, तभी उनके मन में यह बात बैठ गई। जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने चालान व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए कहा कि चालान का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन पकड़े जाने पर नेताओं को फोन करने की बजाय लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर गलती कहां हुई। हमें यह सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजक ARTO राम सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनपद में लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों, चक्की चौराहों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा का संदेश हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर यातायात जागरूकता में अहम भूमिका निभाने वाले युवाओं को हेलमेट और सड़क सुरक्षा से संबंधित टी-शर्ट भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं जनपद में अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से सड़क हादसों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, यातायात प्रभारी अनिल सिंह सहित मुख्य अतिथियों जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा को मोमेंटो और यातायात जागरूकता टी-शर्ट भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान गौरव जी, राजेश मिश्रा सहित अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा माह का यह समापन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि भदोही जनपद के लिए आत्मचिंतन, सामाजिक जिम्मेदारी और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भाई
देखिए, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हमारा जो परिवहन विभाग है उसके माध्यम से किया जा रहा था। इसके अंतर्गत पूरे जनपद में विभिन्न माध्यमों से जो हमारी आम जनता है, नागरिक है, उनके एजुकेशन का कार्य चल रहा था। उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और एक्सपोजर कराए जा रहे थे। में जितने हमारे माध्यमिक के और प्राथमिक बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के जो महाविद्यालय हैं, वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें कि निबंध लेखन से लेकर स्लोगन राइटिंग की और वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हुई हैं। इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों के प्रति जागरूकता किए जाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रैलियां और पदयात्राएं भी जो है विभाग के द्वारा कराई गई। आज उसी की कड़ी में यहाँ पर इसका समापन समारोह था। इसमें हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और उनकी मुख्य आतिथ्य में हमारे और कप्तान साहब के द्वारा आज यहाँ पर इसका समापन किया गया है। यहाँ सभी उपस्थित जितने भी हमारे सम्मान नागरिकगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे जितने भी जो है स्टूडेंट्स और विभिन्न NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र और हमारे जितने स्काउट गाइड के हमारे जितने वॉलंटियर्स थे, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने अपील की है अपना कि एक तो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग होनी चाहिए। इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, खुद भी जो है इसको फॉलो करें। इसके अलावा कहीं पर भी यदि आपको नज़र आता है कि ये पोटेंशियल जो है हैजार्डस जगह है, जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ रोड में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, उस पर करेंगे। उसके अतिरिक्त जो है जो सुरक्षा के साधन होते हैं, 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।